और हर बात को आप ऑथेंटिक करो, ऑथेंटिक। अरे हमारे पास अखबार से मालूमात जो हासिल जारी करते हैं, टीवी से जारी करते हैं, आप लोगों से लेते हैं, जनता के पास जाते हैं तो हम लेते हैं, तो हर बात को ऑथेंटिसिटी क्या है वो निकाल दिए। 81 पेज, उसमें से जो भी मेंबर्स ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में लिप्त थे, मैंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन की बात, उन्होंने वो भी निकाल दिया। फिर 83 में वो जो कलंकित लोग होते थे उनके खिलाफ छापे अब बंद हो गए और उनको कंसेशन दिया जाता है। ये कौन सी, इसको भी उन्होंने निकाल दिया। फिर आखिरी में शेर शायरी तो पार्लियामेंट में चलती है, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो कविताएं पढ़ के वो सुनाते थे, हम वो देखे हैं। आज भी शेर शायरी होती है, लेकिन पेज 92 पे मैंने जो शायरी कहा था उसके कम से कम 7 लाइन काट दिए। अरे वो शायरी था, 9 लाइन कहा। आपने नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी में चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। ये निकाल दिया। ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री है? ये तो किसी शायर का है, मेरा नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीजें भी है, जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, इसकी भी बात अगर हम पार्लियामेंट में नहीं करते, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? और संविधान हमको बोलता है कि पार्लियामेंट मेंबर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको काट छाट के मेरा पूरा जितना भी कहना था उसको उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, वो ज्ञानी है, समझदार है, हिंदी मुझसे भी अच्छी जानते हैं। मैं तो, मेरी हिंदी छोटी मोटी है, प्राइमरी स्कूल में जो भी पढ़े उतनी ही है, बाकी का। और मैं आम आदमी की हिंदी बोलता हूँ, हिंदुस्तानी बोलता हूँ, तो इसीलिए मेरे हिंदी में कुछ कमजोरी वो दिखे होंगे और मेरे पढ़ने में कुछ उनको मुश्किल हो गया होगा ये शायद। तो ये भी मुझे निकाल दिए। अब बात ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे मैं आपको थोड़ा पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि जो हमने तैयार किया है नोट, तो उसका एक, क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बिठाना चाहिए? और ये नई प्रथा नहीं है, 3, 4, 5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी है। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है, उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी या PO क्यों लगाया गया? ये तो पूछना चाहिए। जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया
किसका है? क्या यह पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है। जब हमने अंदर भी कहा, बाहर उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में होने वाले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशन को जांच पूरी होने तक रोक दिया है? ये भी हम पूछना है। क्या दुनिया के सबसे बड़े शेयर इन्वेस्टर नॉर्वे सॉवरेन फंड ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अडानी के सारे शेयर बेच दिए हैं? क्या ये पूछना भी गलत है? क्या MSCI ने अडानी की कंपनियों की रैंकिंग गिरा दी है? ये क्यों? ये भी पूछना गलत है। क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी ग्रुप, क्रेडिट स्विस ने अडानी के डॉलर बॉन्ड्स पर लोन देना बंद कर दिया है? क्या ये पूछना भी गुनाह है? क्या डाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से हटा दिया है? और तो फिर भी मोदी सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं कर रही और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? क्या कारण है कि मोदी जी और पूरी सरकार संसद में अडानी शब्द भी नहीं बोलने देती? और ये अडानी फर्म्स के नाम है ना, सिर्फ एंटरप्रेनर्स बोले तो मालूम नहीं होता किसका कोई एंटरप्रेनर्स है, सिर्फ कंपनी बोले तो भी मालूम नहीं होता। हमको ये बोलना ही पड़ेगा कि अडानी कंपनी, अडानी एंटरप्राइज, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप नाम ही वैसा रख लिए हैं और काम भी वैसा आपका है, तो मैं क्या बोलूं? तो इसलिए बोलना ही पड़ता है। क्या कारण है कि RBI, सेबी, ED, SPIO, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनकम टैक्स, CBI सबको क्या लकवा मार दिया? क्या दिख रहा नहीं उनको? क्या सिर्फ दूसरे लोग ही दिखते हैं? इतने घोटाले होने के बावजूद ये संस्था है क्यों चुप बैठी? इसीलिए ये हमारा काम है कि सरकार को पूछना। जनता ने हमको चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जनता के पैसे की हिफाजत भी करे, उनके हकूक का रक्षण भी करे, और जो घोटाले हो रहे हैं देश में, इसका परिणाम जो आम जनता पे हो रहा है उसके बारे में पूछना हमारा फर्ज होता है। लेकिन हमको उन्होंने वहाँ पर ना कमेटी बिठाने की कहीं सम्मति दी या हमारे को कहने के लिए भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो जो सवाल हमने उठाने की कोशिश की उसको भी वहाँ पर बोलने की एक इजाज़त नहीं मिलने की वजह से हमारे लोग बहुत से वहाँ पर एजिटेट हो गए और वहाँ पर डिमांड किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो उन्होंने नहीं सुना। तो मैं इतना ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ।